जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधान बताया गया है। माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी देवी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया है तथा दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। जो कोई भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ माँ छिन्नमस्ता की पूजा करता है, माँ उनके सभी कष्ट और परेशानियां दूर कर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। बात करें अगर माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप की, तो देवी ने अपने ही एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया है और दूसरे हाथ में कटार धारण की है। माँ छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का रौद्र रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कोई भी भक्त माँ छिन्नमस्ता की इस पौराणिक कथा का पाठ करता है या खुद सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उससे माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को अर्पित करें खास चीजें। सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें। देवी पर नीले फूल जैसे मंदाकिनी अथवा सदाबहार फूल चढ़ाएं। सुरमे से देवी का तिलक करें। उड़द से बने मिष्टान का भोग लगाएं। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। जाप पूरा होने के बाद नमक की डेली को बरगद के पेड़ के नीचे डाल दें और बाकी की बची हुई सामग्री को जल में प्रवाह कर दें। इससे जुड़े उपाय हैं। प्रदोष काल यानी शाम के समय में पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठकर अपने सामने लकड़ी के एक पट्टे पर नीला वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित करें। फिर दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर छिन्नमस्ता देवी माँ का ध्यान करें। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। किंवदंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में अपनी सहचरियों के संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहेलियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। उनकी मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना ही सिर काट लिया। माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सखियों ने आहार ग्रहण करने लगा। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। देवी छिन्नमस्ता माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में राजा दामोदर शिकार की खोज में निकले। वो भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंच गए। वे यहाँ विश्राम करने लगे। तब राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र पहने तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने कहा कि हे राजन, संतान न होने के कारण इस आयु में तेरा जीवन सूना लग रहा है।
अगर मेरी बात मानी तो रानी की गोद हरी हो जाएगी। तभी अचानक से राजा की आंख खुल गई। वह इधर उधर भटकने लगे। इसी दौरान वो स्वप्न में दिखी कन्या से मिले। वह राजा के सामने जल के अंदर से प्रकट हुई। वह अलौकिक रूप वाली थी। उसे देख राजा भयभीत हो गए। कन्या ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं छिन्न मस्तिके देवी हूँ। मुझे कलियुगी मनुष्य नहीं जान पाए हैं। मैं भी इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ छिन्न मस्तिके के कहने पर तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जो मिलन स्थल के समीप है। यह मेरा मंदिर है। यहाँ शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा दिखाई देगी। तुम सुबह के समय मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्न मस्तिके माँ अंतर्ध्यान हो गई। तब से ही इस पवित्र स्थान को रजरप्पा कहा जाने लगा। गुप्त नवरात्रि का महत्व। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ की पूजा हेतु पूर्व से ही साधक तैयारियां करने लगते हैं। पूजा घर की साफ सफाई की जाती है। मंदिरों को सजाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। माँ को साधकों को चिंतपूर्णी भी कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को दूर कर लेती है। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।